हेलो फ्रेंड्स, पैरामेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गायनेकोलॉजी के एक टॉपिक की, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम प्रेगनेंसी में बात करते हैं, प्रेगनेंसी के इंट्रोडक्शन के बारे में। जो प्रेगनेंसी होती है, फीमेल में बायोकेमिकल, स्ट्रक्चरल या फिर फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो प्रेगनेंसी कहलाती है। ये जो काउंट होती है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से फीटस के कंप्लीटली डेवलपमेंट तक के बीच की जो एज होती है वो प्रेगनेंसी कहलाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो प्रेगनेंसी है, अगर हम डेज में अगर काउंट करें तो 280 डेज की प्रेगनेंसी होती है। अगर हम इसी की वीक्स में बात करें तो 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। अब हम अगर मंथ में इसको काउंट करें तो ये 10 लूनर मंथ यानी कि 9 मंथ एंड 7 डेज की प्रेगनेंसी होती है। ये जो तीनों टाइम पीरियड हमने देखे ये ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड्स हैं। अब हम बात करते हैं ईडीटी के बारे में, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या फिर एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी की हम बात करें तो जो ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से काउंट होती है और फीटस के कंप्लीटली डेवलपमेंट तक काउंट होती है। यानी कि जो फीमेल में जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट है उसको काउंट करेंगे, प्लस उसमें 280 डेज ऐड करेंगे। इसके बाद हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी की काउंटिंग कर सकते हैं या कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो फीटस के पीरियड्स की हम बात करें कि एक फीटस जो होता है वो अपनी इंट्रा यूटेराइन लाइफ यानी कि जो यूट्रस के अंदर जो अपनी लाइफ बिताता है वो किस प्रकार से उसके पीरियड्स होते हैं उसकी हम बात करते हैं। 3 प्रकार के पीरियड्स होते हैं, ओवुलर या जर्मेनियल पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड और फीटल पीरियड। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवुलर पीरियड की। अगर हम बात करें ओवुलर पीरियड, जो ओवुलेशन की जो प्रोसेस है यानी कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन से जो स्टार्ट होता है और उसके बाद से 2 वीक्स तक की ये जो पीरियड होती है या टाइम पीरियड जो होता है वो ओवुलर या जर्मिनल पीरियड कहलाता है, जिसमें फीटस का डेवलपमेंट होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और इसके बाद जो सेकंड पीरियड की हम बात करें, अवस्था की हम बात करें तो एम्ब्रायनिक पीरियड। एम्ब्रायनिक पीरियड जो ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके 3rd वीक से स्टार्ट होता है और 8 वीक तक ये प्रोसेस चलती है, यानी कि ये अवस्था चलती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपन बात करें फीटल पीरियड, जो कि कंप्लीटली अपन डेवलपमेंट की पीरियड भी अपन कह सकते हैं, जिसमें फीटस अपना कंप्लीट डेवलपमेंट करता है, ऑर्गन्स का निर्माण होता है, कंप्लीट फीटस का डेवलपमेंट होता है। ये फीटल पीरियड होता है जो कि 8 वीक यानी कि ओवुलेशन के 8 वीक से और जो डिलीवरी तक का टाइम है उसके टाइम पीरियड के बीच का जो टाइम होता है वो फीटल पीरियड कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के दौरान कितने प्रकार के ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 टाइप्स के जो ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 0 to 12 वीक्स होता है। अगर हम सेकंड ट्राइमेस्टर की अगर बात करें तो ये 13 to 280 वीक्स होता है। और अगर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो इसका टाइम पीरियड होता है 29 to 40 वीक्स। अब हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, क्या इसके सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं, ऑब्जेक्टिव साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या चेंजेस होते हैं फीमेल में, स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, जो कि 0 to 12 वीक्स तक का जो टाइम पीरियड होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काउंट होता है। जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स है वो एमनोरिया है, यानी कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रेगनेंसी के दौरान, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान एब्सेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस। जो सेकंड सब्जेक्टिव सिम्टम्स है वो मॉर्निंग सिकनेस यानी कि नोजिया और वोमिटिंग जैसी समस्याएं फीमेल्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान देखने को मिलती हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट या फिर टेंडरनेस, जो कि ओवर स्ट्रेचिंग के कारण जो निपल्स हैं या ब्रेस्ट है उनका लार्जमेंट होता है, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट फील होता है फीमेल को। और इसके बाद हम बात करते हैं इजीली फैटिग, जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा सा काम करते ही थकान महसूस करती हैं, इजीली फैटिग होती हैं, यानी कि आसानी से तुरंत थक जाती हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, जो हमने बात की थी कि जो यूट्रस की जो पोजीशन होती है, यूट्रस के एंटीरियर साइड में यूरिनरी ब्लैडर तथा पोस्टीरियर साइड में रेक्टम पाया जाता है। जो कॉन्स्टिपेशन का कारण है, ये जब फीटस का जब डेवलपमेंट होता है, साइज इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो यूट्रस है वो बल्कि साइज का हो जाता है और रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव बनाने लगता है। उसके प्रेशर के कारण जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, यानी कि बार बार यूरिन आउटपुट जैसी समस्याएं फीमेल्स को देखने को मिलती है, क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो वॉल्यूम का जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है प्रेशर के कारण। और जो रेक्टम वाली जो साइड है इसमें इंटेस्टाइन पे भी प्रेशर पड़ता है तथा रेक्टम पे भी प्रेशर पड़ने के कारण कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या फीमेल्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान आती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पिगमेंटेशन ऑफ निपल। जो निपल्स के जो एरियोला पार्ट है उन पे पिगमेंटेशन होता है, डार्क कलर के हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिक्सचुरेशन की। मिक्सचुरेशन की अभी मैंने आपसे बात की कि यूरिनरी ब्लैडर पे दबाव के कारण जो वॉल्यूम कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण बार बार यूरिन डिस्कार्ड करने की या यूरिन आउटपुट करने की जैसी समस्याएं सामने आती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स से हम चेक करते हैं, प्रेगनेंसी का डायग्नोस करते हैं ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं हैगार साइन। हैगार साइन में जो हमारी इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, इन दोनों को वेजाइना के द्वारा इंसर्ट किया जाता है तथा सिम्फाइसिस प्यूबिस से 4 सेंटीमीटर ऊपर जो अपना लेफ्ट हैंड है उसको रख के पल्पलेट करके और जो फीटस है उसको फील किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लम्बर साइन की। प्लम्बर साइन में हम जो फीटस है उसको देखते हैं और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है उनको अपन फील करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट गुडल साइन। गुडल साइन में हम जो वेजाइना है उसके अंदर मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को इंसर्ट करके पता करते हैं। अगर सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो नोज टाइप की हुई तो वो फीमेल जो है वो नॉन प्रेग्नेंट है, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं है। यदि लिप्स टाइप में सर्विक्स की ओपनिंग होती है तो वो लेडीज प्रेग्नेंट है। ये गुडल साइन में अपन चेक करते हैं। इसका पता इसलिए चलता है कि लिप्स की जो स्ट्रक्चर मैंने बताया कि हमको लिप्स जैसे फील होगा अगर प्रेग्नेंट वुमेन होगी, तो इसका रीजन ये है कि जब फीटस का डेवलपमेंट होता है उसका साइज इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो सर्विक्स है वो डायलेट होने लगती है। उसकी साइज जो है वो डायलेशन के कारण लिप्स के जो स्ट्रक्चर है वो जो सर्विक्स की है वो हो जाती है। इसके कारण हमें नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट का गुडल साइन से पता लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जैक्वेमियर एंड चैडविक साइन। तो ये दोनों यूटेराइन और ओवेरियन आर्टरी की फीटस के कारण सप्लाई वहां पे आती है। फीटस के डेवलपमेंट की वजह से ओवेरियन आर्टरी और जो यूटेराइन आर्टरी है उनकी सप्लाई होती है, जिसके कारण ब्लड की जो एक्स्ट्रा सप्लाई की वजह से जो वेस्टिब्यूल पार्ट है या वेजाइनल पार्ट है वो ब्लूइश कलर या ब्लू कलर का हो जाता है, जिसको जैक्वेमियर या चैडविक साइन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ओसिएंडर साइन की। ओसिएंडर साइन की अगर हम बात करें तो ओसिएंडर साइन में हम जो फीटस है, फीटस की जो अपन कह सकते हैं मूवमेंट को फील कर सकते हैं नॉर्मली। इसके बाद हम यूएसजी के द्वारा, ये जो मेथड है एक कंफर्मेशन का मेथड है जो अपन कह सकते हैं कि एग्जैक्ट अपन डायग्नोस कर सकते हैं प्रेगनेंसी का यूएसजी मेथड के द्वारा कि वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है इसके बारे में। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की, जो कि 13 वीक से स्टार्ट होके 28 वीक तक चलता है। इसके अंदर जो चेंजेस हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव साइन एंड सिम्टम्स हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस और फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन की जो प्रोसेस थी वो हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन यानी कि यूरिन आउटपुट नहीं होगा ज्यादा मात्रा में, और जो एमनोरिया था एमनोरिया बना रहेगा, और मॉर्निंग सिकनेस इस ट्राइमेस्टर में नहीं होगा। बात करें सब्जेक्टिव सिम्टम्स की, अगर हम बात करें तो क्विकनिंग, यानी कि जो फीमेल है, वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको फीटस की जो मूवमेंट्स हैं वो फील होने लगती हैं, उसकी हलचल फील होने लगती हैं,
इसको क्विकनिंग कहा गया है। और एमनोरिया बना रहता है लगातार सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी। और जो इनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमिनल, जो फीटस का डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे, जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट है वहां पे इनलार्जमेंट होता है और जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट है उसकी साइज इंक्रीज होती है, उसमें और स्ट्रेचिंग होने लगती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में हम बात करेंगे ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस में सेकेंडरी एरियोला का निर्माण होता है और जो कोलेस्ट्रोम होता है वो गाढ़ा होने लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्किन चेंजेस। स्किन चेंजेस में सबसे पहले हम देखते हैं लाइनिया नाइग्रा। लाइनिया नाइग्रा की अगर हम बात करें तो स्टर्नम बोन के जीफोइड प्रोसेस से और अम्बिलिकस से होती हुई सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन बनती है, डार्क ब्लैक ब्राउन कलर की एक लाइन बनती है जिसको लाइनिया नाइग्रा के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज्मा। क्लोज्मा जो होता है वो जो फोरहेड पार्ट है वहां पे डार्कनेस आती है, जो वुमेन है उसके फेस पे डार्कनेस आती है जिसको क्लोज्मा कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टेरी ग्रेविडार्म के बारे में। ये ब्रेस्ट वाले साइड पे और जो हमारा जो एब्डोमिनल पार्ट होता है फीमेल का उसके नीचे की तरफ वाले साइड में पिंकिश ब्राउन कलर की लाइंस होती हैं जो कि ओवर स्ट्रेचिंग के कारण होती हैं। ये लाइंस स्टेरी ग्रेविडार्म कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। सेकंड ट्राइमेस्टर में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं जो कि इरेगुलर और पेनलेस होते हैं, जो कि रेगुलर नहीं होते, जबकि लेबर के टाइम पे ये रेगुलर और पेनफुल होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव साइंस की। तो ऑब्जेक्टिव साइन की अगर हम बात करें तो पल्पेशन के द्वारा जो फीटस है उसको फील किया जा सकता है, उसके मूवमेंट को फील किया जा सकता है 20 वीक्स के बाद में। और जो हार्ट बीट है उसको सुना जा सकता है। अगर स्टेथोस्कोप से हम फीटस की सेकेंड ट्राइमेस्टर में 20 वीक के बाद में हार्ट बीट को अगर सुनते हैं तो 140 टू 160 बीट पर मिनट हमको सुनाई देगी। इसके बाद हम बात करते हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लोटमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लोटमेंट के द्वारा भी फीटस को फील किया जा सकता है। एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लोटमेंट की अगर हम बात करें तो हम एक्सटर्नल ब्लोटमेंट को अपने जो हाथ है, दोनों हाथ जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट है उस पे रख के फील कर सकते हैं, प्रेशर के साथ में फीटस को फील कर सकते हैं, उसके ब्लोटमेंट को फील कर सकते हैं। और इंटरनल ब्लोटमेंट को फील करने के लिए हमें इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को वेजाइना द्वारा इंसर्ट करके और इंटरनल ब्लोटमेंट को फील करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। थर्ड ट्राइमेस्टर 29 वीक से स्टार्ट होता है और 40 वीक्स तक चलता है, जो डिलीवरी टाइम अपन कह सकते हैं, लास्ट डिलीवरी तक ही चलता है। इसके बारे में हम बात करते हैं जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसके सब्जेक्टिव साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करें तो एमनोरिया जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी बना रहता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन या यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है, फिर से यूरिन आउटपुट ज्यादा मात्रा में होने लगता है। और इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमिनल, एब्डोमिनल के इनलार्जमेंट के कारण जो फीमेल है उनको सांस लेने में तथा चलने में कठिनाइयां होने लगती हैं। लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो लाइटनिंग को हम वेलकम ऑफ लेबर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो फीटस है वो नीचे की तरफ में धकेला जाता है, यानी कि लोअर एब्डोमिनल पार्ट की तरफ में धकेला जाता है। और ये 38 जो वीक्स हैं उस टाइम पे ये लगभग कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव साइन की। ऑब्जेक्टिव साइन में सबसे पहले हम बात करते हैं यूटेराइन साइन। यूटेराइन साइन की अगर हम बात करें तो जो फीटस है उसकी जो हेड की जो एंगेजमेंट है उसका पता यूटेराइन साइन के द्वारा लगाया जाता है। जो दोनों हाथ की अंगुलियां हैं उनको एब्डोमेन पर रख के और जो नीचे की तरफ जो एरिया है यानी कि वेजाइनल या सर्विक्स की तरफ जो एरिया है उधर हम फीटस के जो हेड है उसको फील करते हैं। यदि अपने हाथ रखने पर उंगलियां दूर दूर जा रही हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो फीटस का जो हेड है उसका एंगेजमेंट हो गया है। अगर उंगलियां पास में आ रही हैं तो फीटस के हेड का एंगेजमेंट नहीं हुआ। इसके बाद हम मेजरमेंट फीटस पोजीशन, जो फीटस की जो पोजीशन है उसका आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान फीटस से कंप्लीटली रूप से ब्लोटमेंट करता है और उसकी जो पोजीशन है उसका हमें पता लग जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की।
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ये जो लास्ट स्टेज, थर्ड ट्राइमेस्टर की लास्ट स्टेज अपन कह सकते हैं, इसके दौरान रेगुलर और पेनफुल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फीमेल को महसूस होते हैं और इसके बाद में जो लेबर की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। और कई प्रकार के जो चेंजेस हैं जैसे सिस्टमेटिक चेंजेस जिनको अपन कह सकते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान दो प्रकार से होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन और सिस्टमेटिक चेंजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनाइटल ऑर्गन चेंजेस के बारे में। जो वल्वा होती है वो एडिमोटस हो जाती है, मस्कुलर हो जाती है। जो वेजाइना है, वेजाइना भी एडिमोटस तथा मस्कुलर हो जाती है और इसमें जो ब्लड सप्लाई की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये ब्लू कलर की हो जाती है, जिसको चैडविक या जैक्वार साइन में हमने बात की थी। और यूट्रस चेंजेस की अगर हम बात करें तो यूट्रस की जो लेंथ है 35 सेंटीमीटर हो जाती है, जबकि नॉर्मल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर होती है। और जो यूट्रस का जो वेट है वो 1000 ग्राम के लगभग हो जाता है। और जो यूट्रस की जो शेप है वो गोबुलर शेप हो जाती है, यानी कि गोलाकार शेप हो जाती है। और अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के इस्तेमस पार्ट पर जो फीटस के डेवलपमेंट के कारण जो प्रेशर पड़ता है, इसके कारण फैलोपियन ट्यूब में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूटेनस चेंजेस की। क्यूटेनस चेंजेस की हमने बात की कि लाइनिया नाइग्रा और क्लोज्मा और स्टेविरिक ग्रेविडार्म जैसी जो हमने बात की थी, ये सभी चीजें क्यूटेनस चेंजेस में हमें देखने को मिलती हैं। इसके अब हम सिस्टमेटिक चेंजेस की बात करते हैं। सिस्टमेटिक चेंजेस में सबसे पहले हम बात करते हैं सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चेंजेस की। इसमें हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बीपी की अगर हम बात करें, ब्लड प्रेशर की बात हम करें तो 5 से 10 mm ऑफ एचजी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम नर्वस चेंजेस की बात करें कि नर्वस सिस्टम में चेंजेस आते हैं, नोजिया, वोमिटिंग यानी कि मॉर्निंग सिकनेस जैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें रेस्पिरेटरी चेंजेस। रेस्पिरेटरी चेंजेस में हम बात करें तो जो लोअर एब्डोमिनल और अपर एब्डोमिनल पार्ट पे फीटस के जो प्रेशर के कारण या डेवलपमेंट के कारण जो प्रेशर बनता है, जिसके कारण जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी तरफ, लंग्स की तरफ जो प्रेशर बनता है, जिसके कारण जो ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और हार्मोनल चेंजेस की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन की जो मात्रा है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जुड़े रहिए पैरामेडिकल एजुकेशन के साथ। थैंक यू।